मेरे प्यारे बच्चों, विद्यालय एवं गण शिक्षा विभाग उड़ीसा सरकार के द्वारा प्रायोजित यूट्यूब लाइव शिक्षादान कार्यक्रम में मैं अश्विनी कुमार षडंगी सर्वोदय विद्यापीठ लोहा सिंघा बलांगीर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की जो हिंदी पुस्तक है हिंदी सौरभ, उसके अंतर्गत दिया हुआ एक गद्य पाठ देश प्रेमी सन्यासी का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आइए मैं आपको एक फोटो चित्र दिखाता हूं, आप इसे पहचानेंगे। देखिए बच्चों, अभी आप जो फोटो चित्र दिखाई दे रहा है आपके मोबाइल के या टीवी के स्क्रीन पर, इसमें जो महापुरुष, जो भारत की जो अमृत संतान हैं, जिनका चित्र आप देख रहे हैं, आप उन्हें जानते हैं ना? हाँ बच्चों, ये भारत के जनमानस में भारत के बच्चे से लेकर बूढ़ों तक सबके प्रिय और गुणी विद्वान महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी। जी हाँ, आप इन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। ये हैं स्वामी विवेकानंद जी। देखिए, इनके मुखमंडल से जो आभा निकल रही है, कितना वो तेजस्वी थे, कितने वो प्रखर बुद्धि वाले थे, वो आप स्वतः ही पता चलता है। गैरिक वस्त्र पहने हुए ये जो तरुण सन्यासी दिख रहे हैं, ये हैं स्वामी विवेकानंद। तो बच्चों, आज इनके जो चरित्र हैं, इनके संबंध में कुछ आज हम जानकारी हासिल करेंगे। बच्चों, इनका पूरा नाम था, जैसे कि आप जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के नाम से हम इन्हें जानते हैं, लेकिन उनका वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है। तो बच्चों, इनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त और माताजी का नाम था भुवनेश्वरी देवी, और इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। कहाँ हुआ था? बंगाल के कलकत्ता जिले में। अभी जो पश्चिम बंगाल है, उसका जो कोलकाता शहर है, वहां पर उनका जन्म हुआ था। उनके जो गुरु का नाम था वो है रामकृष्ण परमहंस, और मृत्यु हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी 4 जुलाई 1902 को, और मृत्यु स्थान था जो कोलकाता में स्थित बेलूर मठ है बंगाल में, वहीं पर उनका देहांत हुआ था। तो बच्चों, आइए आज हम इनके विषय में थोड़ा सा जानते हैं, जानकारी हासिल करते हैं। बच्चों, ये जो हमारा पाठ है देश प्रेमी सन्यासी, अच्छा बताइए बच्चों, हम सन्यासी किसे कहेंगे? जी हाँ, जो इस संसार से जिसका कोई नहीं हो, जिसका कोई लगाव नहीं हो, जो कि पूरा संसार को अपना घर मानता हो लेकिन खुद का घर न हो, सभी के लिए जिसका जीवन उत्सर्गीकृत हो, निछावर हो, वह ही सच्चा सन्यासी हो सकता है। ठीक वैसे ही भारत माता के सुपुत्र स्वामी विवेकानंद जी थे सच्चे सन्यासी, देश प्रेमी सन्यासी। भारत माता के विरल सुपुत्र थे वो। उन्होंने अपनी प्रचंड प्रतिभा, गंभीर ज्ञान और असाधारण वाक शक्ति द्वारा विदेशों में भारतीय दर्शन, वेद वेदांत, इसका जो महत्व है पूरी दुनिया को इन्होंने बताया था। स्वामी जी ने अमेरिका और इंग्लैंड के विद्वानों को समझा दिया था कि हिंदू धर्म सहनशील और मानवीय है। सनातन धर्म जो विश्व में प्रमुख धर्म है, इसको उन्होंने प्रमाणित किया था। उसमें जो हमारा जो हिंदू धर्म है, उसमें संकीर्णता या कट्टरता नहीं है। उन्होंने देश के लोगों को जगाया था। तो बच्चों, तब पराधीन था भारत, लोग जो है उनके मन में निराशा छाई हुई थी। वो सोच ही नहीं पा रहे थे कि अंग्रेजों के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़े। तब उन्होंने लोगों को चिताया था, जगाया था, सेवा का कार्य किया था, जनमानस की सेवा का कार्य, और देश का नाम उजागर किया था।
वे सन्यासी थे, सदा के लिए वो नमस्य भी थे, सच्चे सन्यासी थे। तो बच्चों, स्वामी जी ने भारतीयों को सुख भोग त्याग कर सादा सीधा जीवन बिताने को कहा था। सुख भोग का हम त्याग करेंगे, सादा सीधा सरल जीवन व्यतीत करेंगे तो हमारा जीवन जो है सफल होगा। सदा कर्म तत्पर रहने, निराशा और आलस्य को छोड़ने को उत्साहित किया था उन्होंने। सदैव जागृत रहने के लिए अपने भाषण में आह्वान दिया था। भारत हमारा सिरमौर है, सिर के मौर है, सिर के ताज है, इसे भारतीयों को भूलना नहीं चाहिए। स्वामी जी ने अमेरिका और इंग्लैंड जैसे समृद्धशाली देशों में जाकर भारतीय ज्ञान का, दार्शनिक विचारों का अपने वक्तव्य के जरिए प्रचार प्रसार किया था। जो भारत का दर्शन है, वेद है, वेदांत है, उसको पूरे विश्व के सामने उन्होंने रखा था कि ये जो है, इसमें जो लिखी गई बातें हैं पूरे विश्व के लिए मंगलमय है। इसको इन्होंने बताया था। यूरोप में जाकर, अमेरिका में जाकर वहाँ के विद्वानों को समझाया था। लोगों के मन में, पाश्चात्य लोगों के मन में भारतीयों के प्रति, भारत के जो सभ्यता के प्रति, भारतीय जो संस्कार के प्रति जो गलत धारणाएं थी, इसको उन्होंने गलत प्रमाणित किया था। तो बच्चों, ये है उस महान सन्यासी विवेकानंद जी। तो बच्चों, उनके जो गुरुजी थे वो थे रामकृष्ण परमहंस। आप देख पा रहे हैं ना, ये उनके गुरुजी थे। ये भी महापुरुष थे, भारत माता के ये भी सुपुत्र थे। ये इनके गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस, ये उनके गुरु थे। और उनके जो उपयुक्त शिष्य थे, जो श्रेष्ठ शिष्य थे, नरेंद्रनाथ दत्त, यानी कि स्वामी विवेकानंद। तो बच्चों, आज देश भर में तथा विदेशों में इनकी अनेक शाखाएं भारतीय संस्कृति और दर्शन के प्रचार प्रसार में लगी हुई है। रामकृष्ण परमहंस गुरुजी के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई है और उसकी शाखाएं देश में, विदेशों में चारों ओर फैला हुआ है। और वह संस्था जो कि रामकृष्ण मिशन जो संस्था है, वो भारतीय संस्कृति, वेद, वेदांत, दर्शन, इसका प्रचार और प्रसार में बिल्कुल चारों ओर उसमें लोग लगे हुए हैं। देश विदेशों में भारत के नाम को रोशन करने वाला सन्यासी और कोई नहीं, सिर्फ स्वामी विवेकानंद ही हैं, जिनका स्मरण आज देश विदेशों में लोग कर रहे हैं। भारतीय जनमानस में स्वामी जी एक तेजस्वी प्रखर सन्यासी के रूप में जाने जाते हैं, जिनमें कि प्रचंड प्रतिभाशाली और विद्वान थे। तो बच्चों, आज उनके द्वारा कथित कुछ बातों को हम जानेंगे, उनके बारे में हम कुछ जानेंगे, जो हमारा विषय है देश प्रेमी सन्यासी के माध्यम से। तो बच्चों, देश प्रेमी सन्यासी, आइए इस पाठ का विस्तृत से अध्ययन हम करते हैं। तो बच्चों बताइए, जैसा कि शीर्षक आप देख रहे हैं, देश प्रेमी सन्यासी, यानी कि ऐसा सन्यासी जो कि देश से प्रेम करता हो। ठीक है ना। उस देश प्रेमी सन्यासी कैसे थे, उनका व्यक्तित्व कैसा था, आइए देखते हैं। हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो धन कमाने में जुटे रहते हैं। ठीक है ना बच्चों, हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ धन कमाना ही जानते हैं। सिर्फ कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएंगे, इसमें वो लगे रहते हैं, बाकी चीजों से उनका कोई मतलब नहीं रहता। कुछ लोग होते हैं जो सुख भोगने के लिए व्याकुल होते हैं। देखिए, अलग तरह के लोग होते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं। कुछ सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं, कुछ सुख भोग करना जानते हैं, विलास व्यसनमय जीवन यापन करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सन्यासी भी कहते हैं। देखिए, एक तो पैसे कमाने वाला व्यक्ति, सुख भोगने वाला व्यक्ति, और कुछ लोग सन्यासी होते हैं। सन्यासी कैसा होता है? जाहिर सी बात है, अगर वो सन्यासी होगा तो पैसे के प्रति उसके मन में कोई लोभ नहीं होगा, सुख सुविधा, सुख भोगने के प्रति उसके मन में कोई इच्छा नहीं होगी। तो जो सन्यासी लोग होते हैं वो किस तरह के लोग होते हैं? सन्यासी जो लोग होते हैं वो अपनी इच्छा से
घर बार छोड़ देते हैं, अपनी इच्छा से सुख के साधनों का त्याग कर देते हैं। तो बच्चों, सन्यासी क्या करते हैं? अपनी इच्छा से घर बार छोड़ देते हैं, जितने भी सुख सुविधाओं के साधन होते हैं उसको त्याग करते हैं, गरीबी में जीते हैं, संसार को माया का जंजाल समझते हैं। जंजाल यानी कि झंझट, संसार में नहीं पड़ना, सांसारिक विषय वासनाओं से वो लोग दूर रहते हैं। पर आश्चर्य है कि ऐसे लोगों में से कुछ अपनी मातृभूमि से बेहद प्यार करते हैं। कुछ सन्यासी लोग होते हैं जो कि अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार करते हैं, अपनी जान लुटा देने के लिए तैयार रहते हैं अपनी मातृभूमि के प्रति। एक ऐसे सन्यासी थे स्वामी विवेकानंद, जो कि अपनी मातृभूमि से बेहद प्यार करते थे, अपनी जान न्यौछावर करते थे, जीवन न्यौछावर करते थे। देखने में बहुत सुंदर। वो कैसे थे? स्वामी विवेकानंद जी कैसे थे? जैसा कि आप चित्र में देखे हैं, देखने में बहुत सुंदर, बड़े ज्ञानी और पंडित। सिर्फ देखने में आकर्षक सुंदर नहीं थे, पंडित भी थे और ज्ञानी भी थे। और किस तरह का था उनका जीवन? ध्यान से देखिए बच्चों, सुंदर, ज्ञानी, पंडित, सरल, बहुत ही सरल, सादा सीधा, विनयी, विनय भाव था उनमें, मिष्टभाषी यानी कि मधुर भाषी, मुंह से जो भाषा उनकी निकलती थी बहुत ही मधुर वाणी, लेकिन प्रचंड प्रतिभाशाली, प्रतिभा उनमें कूट कूट के भरा हुआ था, तेज बुद्धि वाले। सालों पहले की बात है, आप जानते होंगे, बहुत साल पहले, यानी कि 15 अगस्त 1947 के पहले भारत पराधीन था। आज हम स्वाधीन भारत में रह रहे हैं, तब भारत पराधीन था 1947 15 अगस्त से पहले। यहां पर किसका शासन था बच्चों? अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज लोग हमारे ऊपर शासन करते थे, हुक्म चलाते थे, ठीक है ना, हमारे ऊपर अत्याचार करते थे, जुल्म करते थे। उस वक्त पैदा हुए थे स्वामी जी भारत में। तो भारत पराधीन था, यहां अंग्रेजों का शासन चलता था। 1857 आप जानते होंगे, भारत में पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ लोगों ने क्रांति का बिगुल बजाया था। मंगल पांडे को आप याद कीजिए, जो कि भारत माता का और एक सुपुत्र था, जिसने कि अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम 1857 का जो संग्राम था, उसमें उसने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। सिर्फ वो नहीं, तांत्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे बहुत सारे लोगों ने 1857 में पहली बार कोशिश की थी। किसके खिलाफ लड़ने के लिए हिम्मत जुटाया था उन लोगों ने? अंग्रेजों के खिलाफ। जो अंग्रेज बहुत ही ताकतवर थे, उनके खिलाफ एकजुट होकर भारत को स्वाधीन करने के लिए वो लोग पहले कमर कसकर खड़े हुए थे। कब खड़े हुए थे? 1857 में। लेकिन दुर्भाग्य से वो सफल नहीं हुए थे, पराजित हो गए थे। तो उसके पराजित 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसे कि हम सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, हम उसे कहते हैं। तो जब लोग पराजित हो गए थे, लोगों के मन में निराशा, आलस्य, कर्महीनता में लोग डूबे हुए थे। लोग बिल्कुल निराश थे, हताश थे, आलस्य में भी डूबे हुए थे और कर्महीनता में भी। ऐसे समय में, ऐसे एक मतलब जिस समय भारत एक बहुत ही बुरे दौर से भारत का भाग्य गुजर रहा था, ऐसे समय स्वामी जी ने अपने देशवासियों को ललकारा। स्वामी जी ने देखा कि भारत में किस तरह का माहौल है, चारों ओर निराशा छाई हुई है, लोग आलस्य में डूबे हुए हैं। लोगों को जगाना होगा, लोगों को चेताना होगा, उनको स्मरण दिलाना होगा कि भारत भूमि वीरों का देश है। हमें याद करना होगा अपने पूर्वजों को, शिवाजी को, अशोक को, महाराणा प्रताप को, ऐसे बहुत सारे जो लोग थे हमारे देश के लिए, जिन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, उन लोगों को स्मरण करना होगा। भारत को अंग्रेजों के हाथों से मुक्त करना होगा। इसलिए स्वामी जी ने सब लोगों को ललकारा। क्या कहकर ललकारा देशवासियों को? देखिए उनके वचनों से,
जो स्वामी जी जिस जो बात कही थी उस वो बिल्कुल एक एक शब्द को आप ध्यान दीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने। मेरे प्यारे देशवासियों, उठो, जागो, जीवन का वरदान है स्वतंत्रता। उन्होंने जगाया था, चेताया था। जो लोग आलस्य में डूबे हुए थे, निराशा में डूबे हुए थे, मेरे प्यारे देशवासियों उठो, जागो। अभी सोने का वक्त नहीं है, आलस्य में बिताने का समय नहीं है। आपको जागना होगा, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना होगा। तब हमें स्वाधीन भारत में हम सांस ले पाएंगे। पराधीनता की जो जंजीर है उसे तोड़ना होगा। जीवन का वरदान है स्वतंत्रता। सचमुच बच्चों, आजादी ही जीवन में सब कुछ होता है। जीवन का वरदान है स्वतंत्रता। उसे प्राप्त करो, उस स्वतंत्रता को प्राप्त करो। ये ललकारा स्वामी जी ने। गर्व से कहो कि मैं भारतीय हूं, गर्व से कहो, सीना तान के बोलो, गर्व से छाती है चौड़ी करके बोलो कि भारत में भारतीय हूं। गर्व करो अपनी भारतीयता होने पर, भारतीय होने पर। हर भारतीय मेरा भाई है, हर एक भारतीय मेरा भाई है। भारत मेरा जीवन है, यहां मैं पैदा हुआ हूं। हर एक यहाँ के जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, वो मेरे भाई हैं। भारत मेरा जीवन है, मेरा प्राण है। ये भारत भूमि मेरा प्राण है, मेरा जीवन है, मेरा कर्म भूमि है, सब कुछ है। मैं इसे अपना दिल भी दूंगा और अपना जीवन भी दूंगा। दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। हर भारत के देवता मेरा भरण पोषण करते हैं। भारत के देवता मेरा भरण पोषण करते हैं। यहाँ की हवा, पानी, मिट्टी, इसमें तो हमें भरण पोषण मिलता है। इससे इसकी तो हम पूजा करते हैं। ये तो है जो प्रकृति है, ये भारत भूमि की जो सुंदर प्रकृति है, यही मेरे को इसमें मैं पला बढ़ा हूं, इस धरती पे, इस मिट्टी में, ये पवित्र मिट्टी में। भारत मेरे बचपन का हिंडोला है बच्चों, जिसमें हम झूलते हैं। बचपन का हिंडोला, मेरे यौवन का आनंद लोक और मेरे बुढ़ापे का वैकुंठ। वैकुंठ मतलब जो है स्वर्ग। देखिए, जब हम छोटे होते हैं झूले में झूलते हैं, जब हम यौवन में होते हैं तो उछल कूद करते हैं इस धरती में। ये आनंद लोक है, आनंद देने वाला ये धरती है, ये मिट्टी है, ठीक है, ये भारत भूमि। और मेरे बुढ़ापे का वैकुंठ है। जब हम बूढ़े हो जाते हैं, इसी वैकुंठ में, इसी धरती में ही हम स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। तो ये मिट्टी मेरे लिए सब कुछ है। ये आपको याद रखना होगा। ये भारत भूमि आपके लिए सब कुछ है। आपको अन्न वस्त्र देने वाली ये धरती है, पाल पोस कर बड़ा करने वाली ये धरती है। यहां पर आप पैदा हुए हैं, यहां पर ही आप मृत्यु वर्ण करके स्वर्ग लोक की प्राप्ति करेंगे। तो इस धरती को हमें नमन करना होगा, इसके लिए प्राण उत्सर्ग करना होगा। जागो मेरे प्यारे देशवासियों। ये उन्होंने सभी देशवासियों को समझाया था। एक बार स्वामी जी अमेरिका गए, शिकागो शहर, विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था बच्चों, ठीक है। यहीं से पहुंच गए अमेरिका। यहां बड़ी धर्म सभा हो रही थी। विश्व के जितने भी बड़े बड़े जो धर्म गुरु थे, भिन्न भिन्न धर्मों के, वो सब वहां पर हाजिर हुए थे अपने धर्म के बारे में वखान करने के लिए, व्याख्या करने के लिए, अपने धर्म का गुणगान करने के लिए। भारत की ओर से सनातन धर्म, हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वामी जी अमेरिका पहुंच गए। जब वो गैरिक वस्त्र में पहुंचे हुए थे, सिर पर पगड़ी, ऊपर से नीचे तक गैरिक वस्त्र से ढका हुआ शरीर, उनको देख करके लोग हंसने लगे थे। ये भारत का साधु ये क्या कहेगा, हम सुनेंगे इसको, ठीक है। कहने के लिए बहुत कम वक्त मिला था उनको वहां पर भारत की बात रखने के लिए। हमारी जो सभ्यता, संस्कृति, दर्शन, वेद, वेदांत, सनातन धर्म की बात कहने के लिए उनको बहुत कम समय दिया गया था। लेकिन उस समय में, उस थोड़े से समय में उन्होंने अपनी बातों को बड़ी मर्मस्पर्शी तरीके से, मर्मस्पर्शी वाणी में भारत के धर्म,
आचार विचार, ऋषि मुनियों के चिंतन, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, इस सब का महत्व प्रतिपादित किया। विश्व दरबार में इस सब का महत्व उन्होंने प्रतिपादित किया। विश्व के लोगों को दिखा दिया, बता दिया, समझा दिया कि भारत का जो हिंदू धर्म है उसमें कौन सी दर्शन है, कौन सा दर्शन है। बच्चों, आप जानते होंगे हमारा मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, विश्व में रहने वाले सब मेरे भाई बहन हैं। इस बात को उन्होंने प्रमाणित किया। जब वो शिकागो के उस धर्म सभा जो स्थल है उसमें जब अपनी भाषण की शुरुआत की, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस बात को सुनकर तालियों की गड़गड़ाहट से वह सभा कक्ष गूंज उठा। ठीक है ना, उन्होंने बताया था सब मेरे भाई बहन है, वसुधैव कुटुंबकम। उन्होंने अपने सुंदर, सरल, अर्थपूर्ण अंग्रेजी भाषण द्वारा स्वामी जी ने सबके दिलों को अभिभूत कर दिया था। जो लोगों के मन में धारणाएं थी कि भारत के लोग ये तो सपेरों का देश है, यहां के बारे में जो गलत धारणाएं थी उनके मन में, उसको गलत प्रमाणित किया, दिखा दिया कि हमारा दर्शन कितना ऊंचा है। ठीक है बच्चों, और अंग्रेजी में जिस तरह से अनर्गल वो कहते चले गए, लोग सुन करके अभिभूत हो गए। सबके दिलों पर उन्होंने राज कर लिया अपनी तर्क बुद्धि के साथ, और भारत की जो हिंदू धर्म की महत्ता को वहां पर प्रतिपादित कर दिया था उन्होंने। स्वामी जी अमेरिका से फिर इंग्लैंड आए, वहीं पर 1 साल रुके। स्वामी जी 1 साल इंग्लैंड में रहे। वहां भारत के मालिक तब हुआ करते थे अंग्रेज लोग। उन विद्वानों को अंग्रेजों जो इंग्लैंड के जो विद्वान थे, उन विद्वानों को भी अपनी विद्वता से प्रभावित किया। वे भी मान गए, अंग्रेज विद्वान भी मान गए कि भारत में भले ही गरीबी हो, लेकिन वह ऊंचे विचारों और चिंतन के धनी है। भारत ऊंचे विचारों के और चिंतन के धनी है, अगवा देश है। अंग्रेज विद्वान भी ये बात को मानने लगे। स्वामी जी उन लोगों को बता दिया कि आप हमें कम ना समझें, हमारे दर्शन आपसे कहीं बेहतर हैं, हमारा सभ्यता संस्कृति आपके पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति से बेहतर है। इस बात को उन्होंने प्रमाणित किया, विश्व के सामने उजागर किया, रख दिया, प्रतिपादित किया। बच्चों, स्वामी जी ने अपने असंख्य अनुयायियों को मानव सेवा, ज्ञान तथा धर्म प्रचार में लगाया। उनके जो अनुयायी थे, लाखों भक्त बन गए थे उनको, उन सब भक्तों को, उन अनुयायियों को मानव की सेवा करने, ज्ञान तथा धर्म का प्रचार करने में लगाया। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने भी बताया है, रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। उन्हीं के नाम से रामकृष्ण मिशन बनाया। आज भी देश विदेशों में उनकी अनेक संस्थाएं जनता की सेवा में डटी हुई है। रामकृष्ण मिशन के जो सदस्य हैं, यानी कि स्वामी विवेकानंद के जो शिष्य लोग हैं, वो उनकी सेवा में डटे हुए हैं। देश विदेशों में भारत के नाम को रोशन करने वाला स्वामी जी जैसा कोई दूसरा दिखाई ही नहीं देता। बिल्कुल ऐसा एक स्वामी जी थे, देश प्रेमी सन्यासी थे, सिर्फ अकेले अनन्य एक ही हो सकते थे, वो थे स्वामी विवेकानंद जी। देश को आजाद करने में, उसे सदा जागृत रखने में ऐसे सन्यासियों का बड़ा योगदान रहा। ऐसे जो सन्यासी थे जो कि भारत को स्वाधीन करने के लिए लोगों के मन में आशा, निराश भाव को दूर करके आशा को जगाया, उज्जीवित किया था। ऐसे एक सन्यासी, देश प्रेमी सन्यासी थे स्वामी विवेकानंद जी। तो बच्चों, आज यहां तक था हमारा जो किताब में। आप उनके जीवन से संबंधित बहुत सारे आप पुस्तक पढ़िए, उनकी जीवनी के बारे में पढ़िए, उनसे संबंधित बहुत सारे बातों को आप जान पाएंगे। आपके विद्यालय के जो पुस्तकालय है, स्वामी जी के जीवन संबंधित, उनके चिंतन संबंधित जो भी पुस्तक है आप लीजिए और अवश्य पढ़िए। तो बच्चों, आइए हम कुछ प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं जो कि हमारी पुस्तक में दिया हुआ है। पहला प्रश्न जो कि मैंने लिया है, 2-3 वाक्यों में दीजिए। जैसा आप जानते हैं, इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। हम सन्यासी किसे कहते हैं? याद कीजिए,
जो लोग संसार को त्याग करते हैं, सुख सुविधाओं को त्याग करते हैं, ठीक है, घर बार छोड़कर बिल्कुल सन्यासी की जैसा बिल्कुल निस्वार्थ पर जीवन यापन करते हैं, उन्हें हम सन्यासी कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का व्यक्तित्व कैसा था? प्रखर बुद्धि वाले, सुंदर, दिखने में बहुत ही सुंदर थे और सरल थे, सादा सीधा जीवन, लेकिन प्रचंड प्रतिभा वाले विद्वान थे स्वामी विवेकानंद जी। विवेकानंद ने देशवासियों को क्या कहकर ललकारा? उन्होंने कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, उठो, जागो, अभी सुप्त रहने का समय नहीं है, आलस्य को त्याग करो और ये समझो कि ये भारत मेरा सब कुछ है, ये मेरे बचपन का हिंडोला है, यौवन का मेरे आनंद लोक है, वैकुंठ का मेरे बुढ़ापे का वैकुंठ है। इसके लिए आपको जान की बाजी लगानी होगी, आपका सर्वस्व निछावर करके इस धरती को आपको स्वाधीन करना होगा। अमेरिका की धर्म सभा में स्वामी जी ने अपने भाषण में किस बात को प्रतिपादित किया? लोगों के मन में जो गलत धारणाएं थी हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, उसको उन्होंने गलत प्रमाणित किया, बताया कि हमारा धर्म, हमारा दर्शन कितना ऊंचा है, हमारा जो विचार बोध है कितना ऊंचा है, सभ्यता संस्कृति कितनी महान है, इस सब को उन्होंने बताया। स्वामी जी ने इंग्लैंड के लोगों को कैसे प्रभावित किया? अपनी विद्वता से, अपनी प्रखर बुद्धि से, ठीक है, उनको गलत प्रमाणित किया। स्वामी जी ने अपने अनुयायियों को किन किन कामों में लगाया? मानव सेवा, लोगों की सेवा करने, देश की सेवा करने हैं, और चारों ओर लोगों को जाकर के लोगों की सेवा करने के लिए उनको प्रेरित किया, ठीक है। जन सेवा ही नारायण सेवा, लोगों की सेवा ही नारायण सेवा, भगवान की सेवा, यही कहकर लोगों की सेवा करने के लिए उनको लगाया था। 1857 के बाद हमारे देश के लोग किस स्थिति में थे? बहुत ही निराश थे, आलस्य में वो भरे हुए थे, निराश उनमें छाई हुई थी, चारों ओर निराश। तो उनमें आशा की किरण जो कि स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें दिखाया था। तो बच्चों, ये था हमारा 1 नंबर। आप इसे अच्छी तरह पढ़ेंगे अपनी किताब को, और ये वीडियो भी देखेंगे, और आपके विद्यालय के गुरुजी से भी आप पूछ करके इसको अच्छी तरह अपनी कॉपियों में लिखेंगे। आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। भारत कब पराधीन था? ठीक है, भारत 1947 के पहले वो पराधीन था, जब हम अंग्रेजों के द्वारा शासित हो रहे थे। जीवन का वरदान स्वतंत्रता है बच्चों। अंग्रेज क्या मान गए थे? अंग्रेज भारत की जो दर्शन है, जो चिंतन है, उसको उन्होंने स्वीकार लिया कि भारत में भले ही गरीबी हो, लेकिन चिंतन की दृष्टि से और अगर देखें संस्कृति सभ्यता की दृष्टि से भारत बहुत ही सभ्य है, सुसंस्कृत है, इस बात को उन्होंने मान लिया था। देश को आज़ाद करने में किनका योगदान रहा? देश को आज़ाद करने में स्वामी जी जैसे अनेक सन्यासियों का योगदान रहा था। कौन रामकृष्ण परमहंस के उपयुक्त शिष्य थे? जाहिर सी बात है, स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के उपयुक्त शिष्य थे। तो बच्चों, ये है एक शब्द या एक वाक्य में जो उत्तर देंगे। बहुत सारे हैं, आप इसमें से कर लेंगे। मैं बता देता हूँ 1-2। धर्मसभा कहाँ हो रही थी? अमेरिका के शिकागो शहर में। देश प्रेमी सन्यासी कौन है? स्वामी विवेकानंद जी हैं। स्वामी जी इंग्लैंड में कब तक रहे? स्वामी जी इंग्लैंड में 1 साल तक रहे। स्वामी जी के अनुसार हमारा भरण पोषण कौन करता है? भारत के देवता लोग हमारा भरण पोषण करते हैं। स्वामी जी के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस जी थे। सालों पहले भारत में किसका शासन चलता था? अंग्रेजों का शासन चलता था। स्वामी जी बुढ़ापे का वैकुंठ किसे मानते हैं? बुढ़ापे का वैकुंठ इस धरती को, यानी कि भारत की धरती को मानते हैं। स्वामी जी के बचपन का हिंडोला कौन है? यह भारत भूमि। प्रत्येक भारतीय स्वामी जी के लिए क्या था? स्वामी जी के लिए भाई हैं, भाई के जैसे थे। स्वामी जी ने किसे जीवन का वरदान समझा? स्वतंत्रता को, आजादी को जीवन का वरदान समझा था। तो बच्चों, ये था हमारा जो है आज का विषय, देश प्रेमी सन्यासी। आशा करता हूँ आप इसे भली भांति समझ गए होंगे और आप इसकी पढ़ाई करेंगे घर में, और सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग